लेकिन डॉक्टर साहब, इसका हल क्या है? कुछ नहीं, बस इसकी एक छोटी सी सर्जरी करनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे आप लोगों का कॉपरेशन चाहिए। डॉक्टर साहब, आप जो करना चाहते हैं करें, लेकिन साहिल ठीक तो हो जाएगा ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अल्लाह से दुआ करें और भरोसा रखें अल्लाह पे। एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज? व्हाट डू यू मीन बाय बैड न्यूज इंस्पेक्टर? इस सिलसिले में मैं साहिल के बड़े भाई से मिलना चाहता हूँ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं साहिल का मामू हूं। जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछिए। वैसे सब ठीक है ना? हमारी तफ्तीश के मुताबिक साहिल की गाड़ी का एक्सीडेंट ब्रेक का लीक होने की वजह से हुआ है। और तफ्तीश में एक बात और भी सामने आई है। वो क्या इंस्पेक्टर साहब? कि ब्रेक ऑयल जानबूझ के लीक किया गया है ताकि ब्रेक फेल हो जाए और साहिल का एक्सीडेंट हो जाए। क्या बात है अंकल, जो करने के लिए मुझे यहाँ बाहर ले आए? सब खैरियत तो है ना? पता नहीं बेटा, बट आई एम वेरी वेरी कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज अबाउट? अंकल आप मेरे से खुलकर बात कर सकते हैं। वो इंस्पेक्टर साहब जो तुमने मिलवाए थे? इंस्पेक्टर एहसान। दैट्स द वन, इंस्पेक्टर एहसान। वो रात मेरे पास आए थे। किस लिए? मुझे ये बताने के लिए कि साहिल की कार की एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन में इस बात का पता चला है कि एक्सीडेंट ब्रेक फेल हो जाने से हुआ है। जी, ये तो उन्होंने बताया था और शायद साहिल को इस बात की खबर नहीं थी, इसीलिए अनजाने में सब कुछ हो गया। अनजाने में नहीं शिजरे, किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। जानबूझकर? क्या मतलब? किसी ने जानबूझकर साहिल की कार का ऑयल फिल्टर चेंज किया ताकि उससे पता भी ना चले और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? यही तो मैं सोच रहा हूं कि कौन है जो ऐसा कर रहा है। शायद साहिल से कोई अपनी दुश्मनी निकाल रहा हो। दुश्मनी? लेकिन साहिल का दुश्मन कौन हो सकता है? देखा, मैं कहता था ना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आप सब देख सकते हैं, इसे होश आ गया और इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। अंकल, आप कब आए हैं और भाई कहाँ पे हैं? भाई भी 1-2 दिन में आ जाएगा। ही वॉज अ बिजी। अब तुम सुनाओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अंकल बहुत बेहतर है। थैंक गॉड साहिल, तुम्हें होश आ गया। शाम देखो, साहिल को होश आ गया। खुश होना था। हाँ, बहुत ज़्यादा। कैसे हो साहिल? मैं ठीक हूँ यार, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर हूँ पहले से। अंकल, मेरे भाई से बात करवाएं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई आप कहाँ पर है? मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। भाई मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपकी मर्जी, आप जब चाहें तब आएं, ये बात करें। 1 सेकेंड। तौसीफ, तुमने देखा साहिल कितना हर्ट है, और ये सब तुम्हारी गलती की वजह से है। तौसीफ बेटे, कभी कभी
बड़ों की भी मान लेते हैं। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि साहिल का एक्सीडेंट सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि अटेम्प्ट ऑफ मर्डर था। डिटेल्स मिलने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। हो सकता है तुम्हारा कोई दुश्मन इसके पीछे हो जो तुम्हारे भाई को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अच्छा ठीक है, फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। साहिल। जी अंकल। तुमसे एक बात पूछूं? जी पूछें। क्या कभी तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा, किसी ने तुम्हें थ्रेट किया हो, या किसी से कोई दुश्मनी? ऐसी तो कोई बात नहीं अंकल, लेकिन आप ये सब पूछ क्यों रहे हैं? तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि तुम्हारी गाड़ी की ब्रेक फेल थे? जी नहीं, लेकिन आपके इन सवालों का मकसद क्या है? साहिल, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ नहीं, बल्कि करवाया गया है। एक्चुअली इट इज अटेम्प्ट ऑफ मर्डर। क्या? आप घर नहीं गए? सोए भी नहीं आप? मैं जाने की सोच ही रहा था, साहिल को देखने आया था। आप यहां क्या कर रहे हैं? वो मैं राउंड पे आया था तो सोचा साहिल को देख लूं, बस जा रहा हूं। साहिल, अब तो तुम बहुत बेहतर हो गए हो और मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन में तुम्हें डॉक्टर डिस्चार्ज कर देंगे। जी अंकल, डॉक्टर अदनान भी यही कह रहे थे। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे डॉक्टर शाहम से कैसे रिलेशन है? क्या मतलब? मतलब ये कि वो तुम्हारा कैसा दोस्त है? बहुत अच्छा दोस्त है अंकल। इनफैक्ट उसने मेरे और शजरे के रिलेशनशिप को मजबूत किया है। Are you sure? जी अंकल, लेकिन आप क्या पूछना चाह रहे हैं? तुम्हारा और डॉक्टर शाहम का कभी झगड़ा हुआ है? झगड़ा तो हुआ है, उसने कभी नहीं किया, झगड़ा हमेशा मैंने किया, क्योंकि वो भी शजरे को पसंद करता था और मुझे लगता था मुझसे छीन ना ले उसे। I see। तो इसका मतलब ये हुआ
कि तुम्हारा रकीब रहा है वो। I mean, तुम दोनों की रिवैलिटी चलती आ रही है। अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता आपके माइंड में क्या चल रहा है, वैसा कुछ नहीं है। देखो साहिल, मेरा ख्याल है कि डॉक्टर शाहम की हरकत कुछ मशकूक है। हो सकता है उसने पहले तुम्हें ना बताया हो, लेकिन अब मौका देखकर तुमसे दुश्मनी लेना चाहता हो। नहीं अंकल, आप उसके बारे में गलत सोच रहे हैं। वो ऐसा लड़का नहीं है। आई नो हिम वेरी वेल। देखा तुमने साहिल, डॉक्टर शाहम तुम्हारी हॉस्पिटल से छुट्टी पर कोई खास खुश दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ही इज वेरी अपसेट। जी अंकल, मैंने भी नोट किया था वो मेरे घर आने पे खुश नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा था कि डॉक्टर शाहम की हरकत कुछ मशकूक हैं। लेकिन अंकल, मेरे जहन में एक सवाल बार बार आ रहा है कि शाहम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, जबकि वो ऐसे है ही नहीं। साहिल, मोहब्बत की आग में जलने वाला इंसान कुछ भी कर सकता है। इनफैक्ट वो सब कुछ कर सकता है। शायद वो अपनी हार कबूल ना कर रहा हो और ये सब कुछ कर रहा हो। लेकिन अंकल, उसने हमारा पैचअप खुद करवाया था और खुद ही मेरे रास्ते से हट गया था। साहिल, ये उसका उस वक्त का कदम था। उसके दिल में शजरे के लिए मोहब्बत तो थी ना, और उसकी मोहब्बत की चिंगारी कब भड़क उठे और तुम्हें अपनी लपेट में ले ले, कुछ नहीं कहा जा सकता। सो बी केयरफुल। बात तो आपकी दिल को लगती है अंकल, लेकिन ऐसे बगैर सबूत के मैं कोई कदम नहीं उठा सकता। मुझे बहुत सोच समझ के कोई कदम उठाना पड़ेगा।